नमस्ते दोस्तों, आज हम वामन पुराण के उस अध्याय की चर्चा करेंगे जहां महादेव का प्रेम एक भयंकर क्रोध में बदल गया, जब एक पिता के अहंकार ने अपनी ही पुत्री के प्राण ले लिए। आखिर प्रजापति दक्ष ने शिवजी को यज्ञ में क्यों नहीं बुलाया? सती ने अपने प्राण क्यों त्याग दिए? और क्या सच में वीरभद्र ने भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र को निगल लिया था? चलिए जानते हैं वामन पुराण के चौथे अध्याय की ये रोमांचक और भयावह कथा। पुलस्त्य ऋषि बताते हैं कि भगवान शिव कपाली नाम से प्रसिद्ध थे, भस्मधारी, मुंड मालधारी और वैरागी, और इसी कारण अहंकारी दक्ष ने उन्हें यज्ञ के योग्य नहीं माना। उसने शिव को नहीं बुलाया और इसी घृणा में अपनी पुत्री सती को भी आमंत्रित नहीं किया। एक दिन मंदर पर्वत पर गौतम ऋषि की पुत्री जया सती से मिलने पहुंची। जया को अकेला देखकर सती ने पूछा कि विजया और जयंती कहाँ हैं? तब जया ने बताया कि वे सब आपके पिता दक्ष के महान यज्ञ में गई हैं, जहां सभी देवता, ऋषि और यहां तक कि चंद्रमा भी अपनी पत्नियों के साथ आमंत्रित हैं। फिर जया ने पूछा कि क्या आपको और महादेव को निमंत्रण नहीं मिला? ये सुनते ही सती का हृदय कांप उठा। उन्हें समझ आ गया कि यह अपमान केवल उनका नहीं बल्कि महादेव का है। पिता का अहंकार पति के सम्मान से बड़ा हो गया था और दुख, लज्जा व क्रोध की ज्वाला में सती ने वहीं अपने प्राण त्याग दिए। सती को निर्जीव देखकर जया विलाप करने लगी। जब ये समाचार महादेव तक पहुंचा तो सृष्टि कांप उठी। शिव का तीसरा नेत्र खुल गया, उनके रोम रोम से भयंकर ज्वालाएं निकलने लगी और उसी क्रोध से जन्म हुआ महाबली वीरभद्र और भद्रकाली का। सिंह समान मुख वाले हजारों गण प्रकट हुए और महादेव के आदेश पर वे कनखल की ओर बढ़े, जहां दक्ष यज्ञ कर रहा था। यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। एक ओर इंद्र और सभी देवता थे तो दूसरी ओर वीरभद्र और शिवगण। धर्मराज और वीरभद्र के बीच भीषण युद्ध हुआ। एक एक करके देवता परास्त होने लगे। भय से कांपते ऋषि मुनि भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे और तब स्वयं श्री हरि युद्ध भूमि में उतरे। भगवान विष्णु ने जैसे ही सुदर्शन चक्र चलाया, वीरभद्र ने उसे निगल लिया, ठीक वैसे ही जैसे मत्स्य अवतार के समय भगवान ने मधु दैत्य को निगला था। क्रोधित होकर विष्णु जी ने वीरभद्र को उठाकर धरती पर पटक दिया, जिससे उनके मुख से रक्त के साथ सुदर्शन चक्र बाहर निकल आया। अंततः वीरभद्र ने पराजित होकर शिव जी को सब बताया। अब बारी थी महादेव की। क्रोध से लाल आंखें लिए त्रिशूलधारी शिव यज्ञशाला में प्रवेश करने वाले थे। भस्म से ढका शरीर और भय से कांपते ऋषि। आगे क्या हुआ, दक्ष का क्या दंड मिला और यज्ञ का अंत कैसे हुआ, ये हम अगले वीडियो में जानेंगे। अगर आपको ये पौराणिक कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव। और अगली कड़ी के लिए याद रखिए, जब महादेव ने दक्ष की यज्ञशाला में कदम रखा तो पूरी प्रकृति कांप उठी थी। वीरभद्र ने सुदर्शन चक्र लौटा दिया था, लेकिन क्या विष्णु शिव के क्रोध को रोक पाए? क्या सती फिर कभी जीवित हुई? वामन पुराण की इस गाथा का अगला भाग मिस मत करना, क्योंकि अब शुरू होगा असली न्याय। मिलते हैं अगले अध्याय में।